दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी से मिले। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मिलने की इजाजत दी थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ी। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब में प्रोडक्शन वारंट मामले की पेशी की इजाजत दे दी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी करेगी घोषणा पत्र। भोपाल में जेपी नड्डा जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी और एक्टर सायरा बानो की मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुलाकात को अद्भुत बताया। कई विषयों पर चर्चा होने की बात कही। पीएम मोदी की प्रेरणा से श्री अन्न पर बना गाना ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट। फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के लिखे गए गाने अब्सेंट इन मिलेट्स में मोटे अनाज के लिए किया गया है जागरूक। राजस्थान के दौसा में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस। दिल्ली का AQI 206 के पार पहुंचा। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कई जिलों में जमीन पर बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकी, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया और मलबे को हटाया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी। सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में डल झील में भीषण आग लगने से 5 हाउस बोट जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जयंती पर लोगों ने गंगा में स्नान किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर जल्द हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा की आचार समिति ने इस मामले में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की आज चुनावी रैली। तेलंगाना में पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश में आज अमित शाह की कई चुनावी रैलियां। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर बड़ी कार्रवाई। यूपी के महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। पटाखा जलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर। मुंबई और आसपास के इलाकों में दिवाली के दिन सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के आदेश। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में लालू यादव के घर से दफ्तर चलाने वाले करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुंगेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के रूपसपुर इलाके में बिल्डर की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी सिंधिया परिवार का राजा कांग्रेस को ऐसे धोखा देगा। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई। 2 निजी लॉकर्स को तोड़कर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ब्लैक मनी जब्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले एक्टर धर्मेंद्र। सीएम योगी ने भेंट किया स्मृति चिन्ह। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से मौसम में आया बदलाव। बद्रीनाथ में चारों तरफ बिछी हुई दिखाई दी बर्फ की सफेद मोटी चादर। बद्रीनाथ धाम में पारा लुढ़ककर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महादेव ऐप मामले में नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 8 को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान ने भारत के 80 मछुआरों को रिहा किया, जो मछली पकड़ने के दौरान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच फोन पर हुई बातचीत। पश्चिम एशिया सहित G20 अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 15 नवंबर को मुलाकात कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की संभावना। तुर्की में विपक्ष के एक नेता को कैद करने के मामले पर मचा बवाल। राष्ट्रपति एर्दोवान ने देश को नए संविधान की जरूरत बताई। सूडान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। कहा, आधी से अधिक आबादी को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में जातीय हिंसा बढ़ने की आशंका जताई। लीबिया में भीषण बाढ़ से तबाही के 2 महीने बाद भी हालात खराब। यूएन ने लीबिया के पूर्वी इलाके में बीमारी फैलने से दूसरा विनाशकारी संकट पैदा होने की जताई आशंका। अमेरिका के टेक्सास में एक टेस्ला कार में लगी आग। कार की बैटरी में आग लगने से भीषण हादसा।
गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर टैंक ने कार और पिकअप को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार में बैठे 3 लोग जिंदा जले, जबकि पिकअप ड्राइवर की भी मौत। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। श्रीलंका की सरकार पर लगाया क्रिकेट बोर्ड में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने का आरोप। वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग चुनी। बांग्लादेश की अच्छी शुरुआत रही। वनडे वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत की जरूरत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलकाता में खरीदारी की। वर्ल्ड कप के बाद शादी कर सकते हैं आजम। इजराइल की सेना ने गाजा में एक ट्रक को तबाह करने का किया दावा। ट्रक से बरामद हुए 20 रॉकेट लॉन्चर। इजराइल की सेना ने हमास की कंपनी और प्लाटून कमांडर को मार गिराने का किया दावा। हमास के कई आतंकियों को मारने का भी दावा। गाजा के बेतलाहिया में इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई। इमारत में छिपे हमास लड़ाकों ने इजराइल के काफिले पर गोलीबारी की। जर्मनी ने इजराइल को 2023 में $323 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। 2022 के मुकाबले इस साल 10 गुना ज्यादा मंजूरी। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद गाजा के शहजया में कई लोग मलबे में फंसे। मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया। इजराइल हमास जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अब तक के किसी एक ऑपरेशन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया। इजराइल की सेना ने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के सफल लॉन्च का किया दावा। लाल सागर इलाके में इजराइल पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। गाजा के उत्तरी इलाके में एक बार फिर से हुआ जोरदार धमाका। इजराइल के हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल पर उत्तरी गाजा की 40 से ज्यादा मस्जिदों को तबाह करने का लगा आरोप। इजराइल ने मस्जिदों में हमास के लॉन्च पैड होने का किया है दावा।